पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो लोग सोचते हैं कि परमेश्वर उन्हें दंड देगा, परमेश्वर कहीं उन्हें नरक के आग में न डाल दे। इस प्रकार की बातें लोगों के मनों में हैं, विचारों में आती हैं कि हम तो इतने सिद्ध नहीं हुए हैं, हम तो इतने परफेक्ट नहीं हुए हैं, तो क्या पता प्रभु जब आना होगा, प्रभु का जब वो न्याय करेगा तो कहीं हमें नरक में न डाल दे। परंतु यदि आप प्रभु में हैं तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप प्रभु के हाथों में सुरक्षित हैं। आप नरक की आग में नहीं जाएंगे यदि आप प्रभु में हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 27 और 28 पद। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों से, अपने चेलों से एक वादा किया है, और वो वादा आपके लिए और मेरे लिए भी है। हम सब के लिए वो वादा है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसके लिए वैसा ही होगा। लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और उन्हें मैं जानता हूं। जो मेरी भेड़ें हैं वे मेरा शब्द सुनती हैं। और भेड़ क्या करती हैं? भेड़ जब चरवाहे का शब्द सुनती हैं तो चरवाहे के पीछे पीछे चल लेती हैं। जहां चरवाहा ले जाएगा वहां वो चलना शुरू कर देती हैं। उन्हें नहीं पता आगे क्या होगा, उन्हें नहीं पता ये जंगल कितना बड़ा होगा, उन्हें नहीं पता ये चरवाहा मुझे कहां लेके जा रहा है। उनका काम केवल इतना है कि अपने चरवाह को फॉलो करना, बस। वो अपने चरवाह के पीछे पीछे चलती हैं, वो अपनी चरवाह की आवाज को फॉलो करती हैं और उसके पीछे हो लेती हैं। यही प्रभु चाहते हैं कि तुम मेरी भेड़ें हो, अब मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। तो आपको क्या करना है? आपको अपने चरवाह की आवाज को सुनकर उसके पीछे पीछे चलना है अपने जीवन में। प्रभु यीशु मसीह ने आपको आवाज दी और आपने उसकी आवाज को सुना, इसीलिए आपने प्रभु पर विश्वास किया, इसीलिए आज आप उसका काम कर रहे हैं, इसीलिए आपने सब कुछ छोड़ा और प्रभु की आज्ञाओं को मानना शुरू किया। क्यों? क्योंकि आप प्रभु की भेड़ हैं, आपने प्रभु की आवाज को सुना। बहुत सारी भेड़ें, सपोज एक एग्जांपल के लिए, बहुत सारी भेड़ें चर रही हैं और चरवाहा आया और उसने अपनी भेड़ का नाम लिया और उसे आवाज दी, उसे बुलाया, तो क्या होगा? उन 1000 भेड़ों में से जो भेड़ें उस चरवाहा की होंगी वो भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेंगी। और ऐसे ही आपके और मेरे जीवन में भी हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें आवाज दी जब हम मसीह में नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह ने मानो हमें आवाज दी, हमारे चरवाहा ने, और हमने उसकी आवाज को सुन लिया। इसलिए बाइबल कहती है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। प्रभु ने आपको चुना है, उसने आपको आवाज दी है, और आपने क्या किया? आपने उसकी आवाज को सुन लिया। और जब आपने उसकी आवाज को सुना तो उसके पीछे चलना आपने शुरू किया। और अब जब आप उसके पीछे चल रहे हैं, अब जब आप अपने चरवाहा के पीछे चल रहे हैं, तो चरवाहा आपसे वादा करता है। क्या कहता है? मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। मैं अपनी भेड़ों को अनंत जीवन देता हूं। जिस प्रकार से एक चरवाहा अपनी भेड़ों को पानी देता है, घास देता है, उसी प्रकार से हमारा जो चरवाहा है वो कहता है, मैं अपनी भेड़ों को अनंत जीवन देता हूं। हमेशा की जिंदगी, उद्धार का जीवन, प्रभु के साथ का जीवन वो देता हूं। आगे कहते हैं, और वे कभी नाश ना होंगी। बहुत बड़ा वादा प्रभु यीशु मसीह ने अपनी भेड़ों के लिए किया है, आपके और मेरे लिए किया है। पहली बात, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। दूसरी बात, वे कभी नाश ना होंगी। मीन्स वे कभी भी उस नरक की आग में नाश होने के लिए नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी? क्योंकि प्रभु क्या दे रहा है? उनको अनंत जीवन दे रहा है।
तो वो नष्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रभु ने उन्हें अनंत जीवन दे दिया। वो नष्ट नहीं होंगी, वो नाश नहीं होंगी। कौन? जो प्रभु की भेड़ें हैं। लिखता है आगे, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। कोई भी भेड़िया, कोई भी जानवर भेड़ों को चरवाहा के हाथों से अलग नहीं कर सकता। जब तक चरवाहा जीवित है, चरवाहा पूरी कोशिश करेगा अपनी भेड़ को बचाने की। चाहे जानवर, वो जंगली जानवर कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो चरवाहा अपनी भेड़ों को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। और यदि चरवाहा सामर्थ्य है तो अपनी भेड़ों को बचा लेगा। और आप जानते हैं हमारा जो चरवाहा है वो सर्व सामर्थ्य है, वो शक्तिमान है, सृष्टि का रचयिता है। तो उसके हाथों से आपको और मुझे, उसकी भेड़ों को कोई भी छीन नहीं सकता। अब चाहे दुष्ट कितनी भी ताकत क्यों ना लगा ले, लेकिन वो आपको और मुझे परमेश्वर के हाथों से छीन नहीं सकता है। आप और मैं नाश नहीं होंगे, हम अनंत जीवन पा चुके हैं। हम अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हैं। लिखा है, मैं उन्हें देता हूं अनंत जीवन। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, इस नेगेटिव विचार को अपने दिमाग से निकाल दें कि मैं अभी परफेक्ट नहीं हुआ हूं, मेरे अंदर कमियां हैं, क्या पता यीशु मुझे नरक की आग में झोंक दे। नहीं, आप उसकी भेड़ हैं और आप उसके पीछे चल रहे हैं। यदि आप उसकी आवाज को सुन रहे हैं और उसके पीछे चल रहे हैं तो आप नाश नहीं होंगे, आपके पास अनंत जीवन होगा। आपको उसके हाथों से कोई छीन नहीं सकता। आपने प्रभु को नहीं पकड़ा है। मैं हमेशा कहता हूं, प्रभु ने आपको पकड़ा है। इसीलिए प्रभु कहते, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। तुम मेरे पीछे नहीं आए, मैंने तुम्हें बुलाया है। पकड़ प्रभु की है, बुलाने वाला प्रभु है, चुनने वाला प्रभु है। तो फिर आप क्यों चिंतित हैं? आप क्यों परेशान हैं कि मेरे साथ में क्या होगा? आज आपके लिए खुशखबरी है और इसको अपने हृदय में बिठा लें। इस वादे को, प्रभु के इस वादे को अपने हृदय में बिठा लें। लिखा है, मैं उसे अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश न होंगी। आप कभी भी नाश नहीं होंगे, नष्ट नहीं होंगे। आप पर वो अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। लिखा है कि उन्हें मेरे हाथों से कोई भी छीन नहीं पाएगा। प्रभु का प्रेम आपके लिए अगापे प्रेम है। उसके प्रेम की कोई भी सीमा नहीं है। उसने आपको पकड़ा हुआ है, वो आपको अनंत जीवन देता है, वो आपको नाश नहीं होने देगा। उसके हाथों में आप सुरक्षित हैं। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं। इस आशा, इस विश्वास के साथ प्रभु में आगे बढ़ते रहें। निश्चय आप अनंत जीवन को पाएंगे। निश्चय आप प्रभु के साथ में राज्य को करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम संगीता है, मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं गवाही देना चाहती हूँ। मेरी 2 गवाहियाँ हैं। पहली गवाही है, मैंने मेरे बेटे के लिए, छोटे बेटे के लिए प्रार्थना करवाई थी कि उसे जल्द से जल्द कोई भी छोटा मोटा काम मिले। तो मैंने प्रेयर सेंटर में कॉल किया था, उन्होंने मेरे बेटे के लिए प्रार्थना की। मेरे बेटे को छोटा मोटा काम मिल गया है, इसलिए मैं पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। और मेरी दूसरी गवाही है, मैं 2 महीने से बहुत बीमार थी। मेरा बुखार नहीं उतर रहा था, मुझे बहुत खांसी हो गई थी, सर्दी खांसी हो गई थी। मैंने प्रेयर सेंटर में कॉल किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूँ, मेरी खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही। तो एक भाई ने मेरा कॉल उठाया और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मैं उस प्रार्थना सुन के भली चंगी हो गई। इसलिए मैं पिता परमेश्वर को कोटि कोटि तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और उस भाई का भी जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो भी वचन आज की सुंदर सुबह में आप तक पहुंचा है, आप उसे ग्रहण करें और अपने जीवन में उसे आप पूरा होते हुए देखेंगे। क्योंकि जब हम रिसीव करते हैं तो रिसीव करने का फ्रूट भी परमेश्वर देते हैं। सो आइए हम सब मिलकर
हम मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता, हम सब के जीवन में राज करने वाले हमारे अधिपति प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु कि तू अगम्य ज्योति में वास करने वाला हमारा राजा है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु तूने हम सबको माफ किया प्रभु, हम सबके गुनाहों को पिता तूने दूर किया प्रभु, और तूने अपना बेटा बेटी हमें बना लिया। तो हमारा मित्र है प्रभु, तो हमारा हम सफर है परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तो हम सबके आगे आगे चलने वाला, हम सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ अगापे प्रेम के लिए जो आप हमसे करते प्रभु जी। जब हम गुनहगार ही थे प्रभु, तब आपने अपने प्राणों को हमारे लिए दिया। मैं इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी लोग परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे खुदावन, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन में प्रभु तेरा अद्भुत कार्य होने पाए प्रभु। उनकी सोच समझ कल्पनाओं से परे परमेश्वर आप अपने लोगों के जीवन में करें मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। प्यारे प्रभु जी, सच में मेरे प्रभु तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है प्रभु, तू सामर्थ्य है परमेश्वर प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जब प्रभु तेरा कार्य प्रभु तेरे लोगों के जीवन में हो, तो प्रभु वो अपने जीवन में आशीषित हो, बढ़ोतरी को पाए, और अपने लाइफ में परमेश्वर पिता वो आपकी भलाइयों को दे सके। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु या जीवन प्रभु तेरी भलाइयों को अपने जीवन में देख सके पिता। आज की सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद दिया। रात भर आपने संभाला, अच्छी नींद से सुला, आज का नया दिन दिया जिसमें कि हम जीवितों की पृथ्वी पर रहकर प्रभु तेरी उपासना तेरी महिमा कर पा रहे हैं मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज जो कुछ भी पिता परमेश्वर आपके लोग परेशानी, चिंता, प्रॉब्लम्स, बीमारियों में है खुदावन, आपके सामर्थ्य नाम से परमेश्वर वो सारी बातें इन्हें छोड़कर चली जाएं। इसी वक्त तेरे लोग प्रभु तेरी शांति, तेरे विश्राम, तेरे आनंद को पाए प्रभु। और मैं पिता धन्यवाद करती हूँ प्रभु, प्रभु आपके हाथों से प्रभु आपके लोगों को कोई भी नहीं छीन सकता परमेश्वर पिता। आपके लोगों की कोई हानि नहीं कर सकता परमेश्वर पिता, क्योंकि आप हम सबके चरवाहे, हम सब तेरी भेड़ हैं प्रभु, और भेड़ अपने चरवाहे का शब्द पहचानती है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तू अपने भेड़ों की रखवाली करता है प्रभु। आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु तेरे नाम पर विश्वास करते, तेरे पीछे चलते हैं प्रभु, आप उनकी रखवाली और हिफाजत करते हैं प्रभु। दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, हर प्रकार के नुकसान, फ्रॉड, गलत लोगों से, गलत बातों से, विरोधियों से प्रभु तू अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि तू हमारी ढाल है, तू हमारी चट्टान है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, और तू अपनी भेड़ों को पिता परमेश्वर उत्तम से उत्तम देता है प्रभु। आज यदि आपके लोगों की जरूरत है प्रभु, उनकी नीड है परमेश्वर, उनकी डिजायर्स है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो तुझ में रहकर पूरी हो, और प्रभु तू उन्हें भली और उत्तम बातों से तृप्त कर प्रभु जी। और सच में मेरे प्रभु वो अपने हृदय से प्रभु तेरे लिए धन्यवादित हो सके प्रभु। आप इन्हें जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ाएं प्रभु, आप इनके परिवार के एक एक सदस्य को बढ़ाएं प्रभु, आप इनके बच्चों को बढ़ाएं प्रभु, आप इनके फैमिली लाइफ को बढ़ाएं प्रभु जी। आप पिता इनके पर्सनल रिलेशनशिप में प्रभु अपने मेल मिलाप और अपने प्रेम को दे। बुरी संगति, गलत एडिक्शन और व्यभिचार, हर प्रकार की नकारात्मक बातों से आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें, और प्रभु आप भलाई को प्रभु, अच्छे कामों को पिता, सफलता को, छुटकारे को, चंगाई को प्रभु, और प्रभु एक अच्छा बेहतर जीवन को प्रभु आप अपने लोगों को दे। और तेरा वचन कहता है प्रभु, आगे आपका वचन कहता है कि तू अपने लोगों को, अपनी भेड़ों को अनंत जीवन देता है, और तू उनकी हानि नहीं होने देगा, और कोई उन्हें तेरे हाथ से नहीं छीन सकता प्रभु। ये अद्भुत बात है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज हर एक जन प्रभु इस वचन को सुनकर मजबूत होने पाए प्रभु, कि कोई भी प्रभु, कोई भी दुष्ट, कोई भी प्रॉब्लम्स प्रभु आपसे आपके लोगों को अलग नहीं कर सकता पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज आपके लोग मजबूत होने पाए, आज आपके लोग स्ट्रांग होने पाए पिता, कि उन्हें कोई भी आपसे अलग नहीं कर सकता पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, यदि आज कोई भी गलती आपके लोगों से हुई है प्रभु, आप माफ करना जानते हैं, आप प्रभु मौका देना जानते हैं, आप भलाई करना जानते हैं प्रभु। आप इनके जीवनों में अपनी क्षमा को दे खुदावन, क्योंकि तू भला है और तेरी करुणा सदा की है पिता। आज जितने भी बच्चे प्रभु मेंटली वीक हैं खुदावन, इसी वक्त तेरी चंगाई को उन बच्चों के लिए मांगते और कहते प्रभु वो मेंटली स्ट्रांग हो पिता, और तेरे राज्य के लिए, तेरी महिमा के लिए वो बच्चे इस्तेमाल हो। जितना भी यूथ परमेश्वर आज गलत कामों में और प्रभु गलत गलत बातों में फंसा है प्रभु जी, किसी ट्रैप में पिता, स्कैम में फंस गए पिता परमेश्वर, किसी के धोखे में फंस गए प्रभु, मैं दुआ करती हूँ नौजवानों के लिए प्रभु, छुटकारे के लिए, क्योंकि प्रभु तू
अपनी भेड़ों को जब आवाज देता है प्रभु, प्रभु तेरी भेड़ तेरी आवाज को सुनती है मेरे प्रभु। और मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आज प्रभु जब तू उन्हें आवाज दे रहा है प्रभु, तो उस अंधकार की बातों से निकल कर प्रभु वो सही रास्ते पर चल सके पिता। हर एक की मेंटलिटी को पॉजिटिव करे परमेश्वर पिता, पॉजिटिव थॉट्स दे, भलाई के कामों में आप अपने लोगों को आगे करे प्रभु, और तेरे वचन को फॉलो करने में, तेरे वचन के अकॉर्डिंग उनका लाइफ स्टाइल होने पाए परमेश्वर पिता। आज जितने भी लोग कर्जे में हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक कर्जा इनके जीवन से चला जाए। आपका वचन भजन संहिता 23 का 1 में कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी ना होगी। प्रभु तू हमारा सच्चा चरवाहा है, और प्रभु तू अपने लोगों को जो आज घटी कमी कर्जे में फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, खुदावन तू उनका चरवाहा है और उन्हें कोई भी घटी नहीं होगी। तेरा वचन ये बात कहता है प्रभु, और इस वचन पर तेरे लोगों को पिता प्रभु विश्वास करने में सहायता करें प्रभु। धन्यवाद। हर एक गरीबी, कंगाली, दरिद्रता यीशु के नाम से चली जाए प्रभु। तेरी प्रॉस्पेरिटी को, समृद्धि को प्रभु आपके लोगों के लिए चाहते हैं, बढ़ोतरी को चाहते हैं, बिजनेस पर बढ़ोतरी, जॉब पर आशीष को चाहते हैं, इनकी कमाई पर बरकत को चाहते हैं परमेश्वर। खुदावन जब ये कमाते प्रभु और इनकी शिकायत है कि कहाँ उनके कमाई चली जाती, उन्हें पता नहीं चलता, मैं प्रार्थना करती प्रभु कि इनके हाथों पर, इनकी कमाई में बरकत दे और ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने बच्चे स्टडी करते हैं उन्हें स्टडी में आगे करें। कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले बच्चों को प्रभु जी आप प्रभु ब्लेस करें परमेश्वर। जो प्रभु गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे, गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम दे रहे, खुदावन उन्हें गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करे। बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों को प्रभु आप कंसंट्रेट उनकी स्टडी में, उनके बोर्ड एग्जाम में कंसंट्रेट करने में सहायता करे। अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे प्रभु। आज की सुबह में जिन भाई बहनों का जन्मदिन है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप उनके आगे आगे चलकर प्रभु ऊंची ऊंची भूमि को उनके लिए चौरस करे प्रभु। इस पूरे साल प्रभु जब एक नया वर्ष आपने जोड़ा है, और प्रभु मैं दुआ करती हूँ कि आप दीर्घ आयु दे परमेश्वर, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाए मेरे प्रभु, और विशेषकर प्रभु इस पूरे साल इनके आगे आगे चलकर प्रभु ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करे परमेश्वर। हर एक मुश्किल को आसान करे, इनकी हार्ट डिजायर्स को पूरा करे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे और पूरे साल भर में तेरी भलाई, तेरी विश्वास योग्यता को ये देख सके, और यूं ही अपने जीवन के वर्षों में परमेश्वर ये तेरा धन्यवाद कर सके पिता। धन्यवाद। हर एक विनती प्रार्थना जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है, और निरंतर प्रभु ये तेरे प्रजा के लोग, ये तेरे बेटे बेटियां जो निरंतर हमारे साथ प्रार्थनाओं में हर दिन शामिल होते हैं प्रभु, हम उन्हें, उनके घराने को, उनके बच्चों को आशीष देते हैं प्रभु, क्योंकि तू प्रभु अपने लोगों की प्रभु उनके समय को जानता है प्रभु, उनके एफर्ट को जानता है प्रभु, जो वो तेरे राज्य के लिए कर रहे। खुदा जितने लोग प्रभु सेवकाई करते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं, या फिर हृदय रखते प्रभु तेरी सेवा के लिए, खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन्हें आप बढ़ाएं, आप उनसे बातचीत करें पिता। हर एक प्रार्थना विनती प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग इस समय बीमार हैं पिता, वो अपनी बीमारी के जगह पर हाथ रखें। आप अपने दर्द, जहां कहीं भी आपको तकलीफ है वहां पर हाथ रखें। इस समय हर एक दर्द यीशु के नाम से आपके शरीर से जा रहा है। गर्दन का, कमर का, हाथ पैरों का दर्द, सिर का दर्द यीशु के नाम से इसी वक्त जा रहा है। किडनी, लीवर, स्टमक, हार्ट प्रॉब्लम इसी वक्त आपके शरीर से जा रही है यीशु के नाम से। आपके घुटने, रीढ़ की हड्डियां, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम इसी वक्त आपके शरीर को छोड़कर जा रही है। हर एक कैंसर, हर एक ट्यूमर, हर एक पैरालाइज आपके शरीर को छोड़कर जा रहा है। आंखों की, कानों की, मुंह की समस्या आपको छोड़कर जा रही है। हेयर फॉल की प्रॉब्लम आपको छोड़कर जा रही है। सफेद दाग की बीमारी आपके शरीर को छोड़कर जा रही है। रिसीव करे अपनी चंगाई को, रिसीव करे अपनी चंगाई को। शुगर बढ़ने के कारण जिनका घाव बढ़ रहा है और जो नहीं ठीक हो पा रहा है, इसी वक्त उस घाव पर हाथ रखें प्रभु यीशु नासरी के नाम से। उस घाव को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। धन्यवाद। इस समय जितने लोग वेंटिलेटर में, आईसीयू में है पिता, एक्सीडेंट होने के कारण प्रभु जी कोई जगह चोट आई है प्रभु, मैं प्रार्थना करती प्रभु इसी वक्त तेरी चंगाई की घोषणा उनके शरीरों के लिए करते। खुदा वो हष्ट पुष्ट होकर, भले चंगे होकर अपने घर को आकर प्रभु तेरे नाम की महिमा करे प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। आज की सुबह में हर एक के संग
संग आप रहें, दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से बचाएं, हर एक काम में आशीष दे और अपने लोगों के संग चले प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तू सच्चा चरवाहा है, तो अपने भेड़ों को पिता परमेश्वर पहचानता है, और कोई भी पिता, न कोई पाप, न कोई दुष्ट प्रभु तेरे लोगों को तुझसे नहीं छीन सकता प्रभु, क्योंकि तू अपने भेड़ों को अनंत जीवन देता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।